प्रणाम सर। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। मैं उदय प्रताप पाल, भोजपुरी अध्ययन केंद्र कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ और पंडित विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों में लोक तत्व तथा संस्कृत साहित्य का प्रभाव विषय पे शोधरत हूँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनंत मिश्र सर, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं और सर की जो आलोचना है, सर कविताएं भी लिखते हैं। सर का पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारा लेख है जिन्हें हमें पढ़ने को मिला है, जिसमें सर की कुछ कविताएं हैं, कुछ कविता संग्रह है। जैसे एक शब्द उठाता हूँ और हमारे समय में, और अभी अभी हाल ही में प्रकाशित शिवालिक प्रकाशन से है सभ्यता साधु के ठेंगे पर, यह है उनके कविता संग्रह। इसके अलावा भी निबंध संग्रह हैं और ये शब्द इसी जनपद के हैं। संग्रह में प्रकाशित हैं उनके निबंध। और सर स्वतंत्र हिंदी कविता एक आलोचना बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हम विद्यार्थियों के लिए और शोधार्थियों के लिए उपयोगी रही है। तो मैं कुछ मेरी जिज्ञासाएं हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र को लेकर के, क्योंकि निबंध पे सर आपका काम है और आपने पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का आपने अध्ययन किया है। और ख़ास तौर से कहा जाता है कि उनके जो ललित निबंध हैं, उनके ललित निबंधों पे आपकी जो आलोचनात्मक दृष्टि है, आपका जो चिंतन है, उससे हमारा हिंदी साहित्य जगत बहुत लाभान्वित हुआ है। तो उनका संग साथ भी रहा। आप जिस हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष रहे हैं, पंडित विद्यानिवास मिश्र उसी विश्वविद्यालय में रहे भी हैं, तो जाहिर सी बात है उनके साथ का भी कुछ अनुभव होगा। तो इन्हीं मिली जुली चीज़ों का हम आपसे संवाद और बातचीत करेंगे। और जिज्ञासा के तौर पे पंडित जी को आप, चूँकि पंडित जी का एक बृहद व्यक्तित्व रहा है और उनका एक साहित्यिक व्यक्तित्व बढ़ा रहा है। वो संस्कृत में वैसे ही हस्तक्षेप करते हैं जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, इसके अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी। तो आप का पंडित विद्यानिवास मिश्र के साथ कैसा, आप कैसा उन्हें समझते हैं? फिर हम लोग ललित निबंध। देखो पाल, मेरा तो पंडित जी का परिवार गुरु घराना है। मैं उनके छोटे भाई का दीक्षित शिष्य हूँ। ये तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए। किस बहाने ही सही बड़े गुरुजी को याद करने का एक अवसर तुमने दिया है। जब मैं उनके परिवार का दीक्षित शिष्य नहीं भी था, तो मेरी सबसे पहली भेंट उनकी BA पार्ट 1 सन 63 में आर्ट्स फैकल्टी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुई, जब वो कुर्ता धोती और लाल चंदन लगाए हुए संस्कृत की कक्षा में पढ़ाने के लिए आए। और ये तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन वो संस्कृत साहित्य के इतिहास के कुछ पुराने पन्नों की व्याख्या कर रहे थे और उसी में उन्होंने महाभारत की व्याख्या की थी। और जो उस समय उन्होंने कहा था कि रामायण और महाभारत का अंतर यह है कि रामायण के भीतर जो युद्ध है, जो द्वंद्व है, वह धर्म और अधर्म का द्वंद्व है। रावण अधर्म का प्रतीक है और राम धर्म के प्रतीक है। कहा भी गया है शास्त्रों में कि राम विग्रहवान धर्म। राम जो हैं वो धर्म के विग्रह हैं, विग्रह करते हैं मूर्ति को, साक्षात अवतार।
लेकिन महाभारत जो है वो धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं है, वो धर्म और धर्म के बीच में युद्ध है। कौन सा धर्म? व्यक्तिगत धर्म कि सामाजिक धर्म? व्यक्तिगत धर्म में कौरवों की तरफ न तो भीष्म पितामह जैसे योद्धा धर्म के विरुद्ध थे, निजी धर्म के, वो धर्म के धुरीण थे, महाब्रह्मचारी तपस्वी योद्धा भगवान के भक्त, व्यक्तिगत रूप से उनका धर्म था। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के और ज्ञान के प्रकांड धरोहर थे। वो कौरवों और पांडवों दोनों को शस्त्र विद्या की शिक्षा दिया था उन्होंने। वो भी अपने धर्म में बहुत ही धुरीण थे। कृपाचार्य भी वैसे ही थे। कर्ण भी अपने मित्र धर्म का पालन कर रहा था। उसके भाई दुशासन, दुर्योधन, वे अपने निजी धर्म का पालन करने वाले थे और उनका जो कानून था, उनकी जो व्यवस्था थी, वो छल के ही द्वारा द्यूत, उस समय जुआ राजाओं का खेल हुआ करता था और उस दूत में कुछ भी कोई हार सकता था और हारने के बाद वनवास दिया। और फिर ये ठीक है कि शकुनी ने छल किया था, लेकिन दूत में छल तो होता ही रहता है। तो ऐसा नहीं था कि कौरवों का अपना धर्म नहीं था, सभी अपने अपने धर्म में, कौरवों के साथ जो लोग थे, चाहे मद्र नरेश हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे कोई राजा रहा हो उस समय का, तो वे सब अपने अपने धर्म के धुरीण थे, अपने अपने व्यक्तिगत धर्म के पालक थे। लेकिन जो एक सामूहिक समाज कल्याण का धर्म है, वो ये जो एक नैतिक मूल्य है, जो विश्व कल्याणकारी धर्म है, उस धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर थे, जो पांडवों के बड़े भाई थे, राज्य जिन्हें मिलना था। क्योंकि धृतराष्ट्र तो पांडु के राज्य के धरोहर के रखवाले मात्र थे और इसलिए उनके पुत्र को राज्य नहीं मिलना चाहिए। जब युधिष्ठिर बड़े हो गए तो राज्य युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था, लेकिन सारा षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र में जो है वो सारा जो महाभारत घटित हुआ, उस महाभारत के घटित होने की प्रक्रिया में, रणभूमि में, युद्ध के आरंभ में अर्जुन के विषाद, अर्जुन के यह कहने पर कि मैं अपने ही परिवार के लोगों को कैसे मारूं, कृष्ण कहते हैं कि तुम धर्म की तरफ हो। इसमें परिवार का कोई प्रश्न नहीं है। धर्म के लिए, व्यापक धर्म के लिए, स्थापना के लिए तुम कर्तव्य बोध से लड़ो। इसमें कोई परिवार नहीं आता है और कोई मरता जीता नहीं है। सब लोग मरते जीते हैं, पहले ही मरे हुए लोग हैं। तुम तो निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त बनो। ये गीता का उपदेश है, गीता का। उन्होंने उसी समय कहा कि धर्म और धर्म के बीच, निजी धर्म और विश्व कल्याणकारी धर्म के बीच क्या संघर्ष है महाभारत। और आपको आश्चर्य होगा कि BA पार्ट 1 की कक्षा में जो उन्होंने कहा था, वो बीज उनके भीतर था, जिसका परम प्रकाश महाभारत के काव्यार्थ नाम की उनकी बड़ी किताब में आया, जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो पंडित जी को मैंने उस समय पहली बार देखा था। पंडित जी का भव्य व्यक्तित्व, पंडित जी का पंक्ति पावनी आचार विहार, फिर उनके भाई जो DIG रह चुके हैं, दयानिधि मिश्र, अब रिटायर हो गए हैं, उस समय पढ़ रहे थे। उनके संपर्क से उनके दाऊदपुर घर पर जाना आना हुआ, उनका चरण स्पर्श हम लोग करते थे। और संजोग ऐसा हुआ कि किन्हीं तकनीकी कारणों से विश्वविद्यालय से वो निकाल दिए गए थे। फिर वो कैलिफोर्निया चले गए, अज्ञे की पहल पर
वहाँ भाषा विज्ञान के प्रोफेसर हुए। फिर काशी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में आए, वहाँ भाषा विज्ञान के अध्यक्ष थे। फिर वो आगरा चले गए के मुंशी इंस्टीट्यूट में, और फिर वो 2 बार कुलपति हुए, विद्यापीठ के हुए, संपूर्णानंद के हुए। फिर तो उनकी यात्रा जो आरंभ हुई जीवन के अनेक क्षेत्रों में, नवभारत टाइम्स के संपादक हुए, बाद में राज्यसभा के सदस्य हुए, पद्मश्री पद्म विभूषण आदि पदवियाँ उनको प्राप्त हुई। और तब तक उनके निबंध धर्मयुग में और दूसरी पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे। फिर संग्रह आने लगे, उनका काव्य संग्रह भी आया। उनका शैली विज्ञान पर भी पुस्तक आई। 2 ही लोग थे शैली विज्ञान पर लिखने वाले, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव और पंडित विद्यानिवास मिश्र। जो शैली विज्ञान पश्चिम की एक विशेष देन थी आलोचना के क्षेत्र में। वो व्याकरण के पंडित थे, और पर साहित्य से, संस्कृत साहित्य का उनको जो ज्ञान था, अगाध ज्ञान था, उसका उनके न रहने के बाद मैंने जो उन पर श्रद्धात्मक लेख लिखा, उसमें मैंने कहा था कि महाकाल के चरणों में जब शताब्दियों तक कोई पुरुष, कोई वंश मंदार के पुष्प भेंट करता है, तो भगवान शिव की कृपा से पंडित विद्यानिवास मिश्र जैसे महान मेधावी और विद्वान पुरुष का धरती पर आगमन होता है। तो पंडित जी विद्यानिवास क्या, वो विद्या के सागर थे, और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बहुत कुछ उर्दू भी, कुछ और भाषाएं भी पंडित जी के ज्ञान क्षेत्र में था, उनके व्यवहार में था। और जितना धारा प्रवाह हो, उत्तम ढंग से वे हिंदी में बोलते थे, भोजपुरी में बोलते थे, संस्कृत में बोलते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, उर्दू के शब्दों का भूपुट देते थे, लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग करते थे। वो उनकी बड़ी संवेदना का विषय रहा है। ये बात अलग है कि एक खास प्रकार के निबंध जो उन्होंने लिखे, जिनको ललित निबंध कहा जाता है, जिसे कुछ आलोचकों ने आत्मपरक निबंध भी कहा, उनसे उनकी विशेष ख्याति हुई, क्योंकि एक दुर्लभ विधा थी। इस दुर्लभ विधा में हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, अनेक लोग थे। लेकिन जो एक टिकड़ी हिंदी में साहित्य, हिंदी के ललित साहित्य में उत्पन्न हुई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, ये तिकड़ी, इसमें विद्यानिवास मिश्र का जो ललित निबंध है, वो एक विशेष प्रकार का निबंध है। विशेष इस अर्थ में है कि लोक का जो गंवई गांव का जो अनुभव है, जो उनकी संवेदनशीलता है, और जो लोक गीतों में, लोक मानस में, लोक के मुहावरे में, लोक चित्त में जो जीवन के सरोकार हैं, उन सरोकारों का एक बहुत ही ललित विनियोग उन्होंने अपने निबंधों में किया। और जगह जगह उन्होंने एक महान शास्त्र विद होने के नाते, संस्कृत साहित्य के गंभीर अध्येता होने के नाते, उन्होंने आवश्यकता अनुसार स्मृति से श्लोकों का भी उल्लेख किया है, आधे पूरे। वे जो भी उदाहरण देते हैं वो अपनी स्मृति से देते हैं, अर्थात अनुभव के आधार पर लिखते थे, और बोलते क्या, लिखते क्या थे, बोल देते थे। मैं स्वयं गवाह रहा हूँ इस बात का। जो विद्यापीठ में थे, वो संपूर्णानंद में थे, तो कई बार ऐसा होता था, मैं वहाँ रिसर्च करने के लिए गया था, नीरन जी भी साथ थे, तो कहते थे फलाने ज़रा कागज़ ले आओ, बैठो, और निबंध बोल लेते थे, ज्यों का ज्यों उसको देख लेते थे, उलट पलट के कब भेज देते, धर्मजू को छप जाता था, कहीं भी भेज देते थे। तो ऐसी उनकी प्रतिभा थी।
मैंने इसका व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। पंडित जी श्री विद्या के उपासक थे। जाहिर है कि ब्रह्म की मात्र रूप में उपासना वो करते थे और इसलिए उनके चित्त में एक प्रकार का ऐसा ममत्व तो आ गया था। उनके चेहरे पर भी, उनके व्यक्तित्व में भी एक ऐसी मृदुलता आ गई थी, एक ऐसी कोमलता आ गई थी, एक ऐसा आलोक मंडल पैदा हुआ था, जिस आलोक मंडल में ममत्व जो होता है नारी का, माँ का ममत्व, वो प्रत्येक मिलने जुलने वाले को इस बात का अनुभव होता है। मुझे याद है कि हम लोग गए थे एक अज्ञे जी के शिविर या किसी आयोजन का अवसर था। उस समय नवरात्र चल रहा था और सब लोग भोजन कर रहे थे, हम लोग व्रत थे। तो पंडित जी स्वयं अपने हाथ में दो उसमें कागज के एक ठोंगे में वो आलू और कुछ इस प्रकार की फलाहारी चीज़ें लेकर भोजपुरी में, अरे फलाने कहाँ बाटे हैं, नीरन कहाँ बाटे हैं, कुछ खाई लेना हुए नरे। माता जी भी थी कमरे में, स्वयं लेके घूम रहे। जिस तरह से वो जाने पर घर पर उनके पर, चाहे काशी हो चाहे आगरा हो, जब कभी हम लोग मिले, कभी लेखक लोग मिलने जाते थे, तो वो उस तरह से व्याकुल होते जैसे माताएं व्याकुल हो जाती हैं बच्चों के लिए कि खाना खाया है कि नहीं खाया है, पानी पिया है कि नहीं पिया है, कब जाना है, कैसे आए हो। ये सारी बातें उनकी मुझको स्मरण में आती हैं और उनका जो एक दुलार था, प्रेम था मेरे पर, तो विशेष रूप से निरंजी तो बहुत ही उनके निकट थे, पर मेरे पर भी उनका बहुत ही लगाव था, बड़ा ममत्व था। तो मैं उनको स्मरण करते हुए तुमको बता सकता हूँ कि न केवल एक महान साहित्यकार, चिंतक, भारतीय संस्कृति के महान अध्येता, सनातन धर्म के रहस्यों का उद्घाटन करने वाले विद्वान, देश विदेश की रचनाओं के गंभीर मार्मिक आलोचक और स्वयं की प्रतिभा से बहुत सारे निबंधों के जनक, ऐसा विराट व्यक्तित्व, ऐसा ज्ञान और अनुभव का एक समन्वय विरल लोगों में प्राप्त होता है। व्यक्तित्व की सुंदरता, व्यक्तित्व का लालित्य, भाषा का लालित्य और जीवन में आने वाले लोगों के साथ जो उनका एक व्यवहार होता था, उस व्यवहार में ठीक उसी प्रकार की पवित्रता थी जैसी पवित्रता, जैसा प्रेम एक श्रेष्ठ सनातनी पंक्ति पावन ब्राह्मण के भीतर होती है, जो तपस्वी, तो तप का जो तेज है और चित्त की जो कोमलता है और भाषा का जो वैभव है, पांडित्य का जो महान आकाश है, ये सब मिल करके जो व्यक्तित्व और कृतित्व बनता है, वो व्यक्तित्व और कृतित्व पंडित विद्यानिवास मिश्र का था और आज भी उनके अध्येताओं को, उनके निकट रहने वाले लोगों के मन में वो व्यक्तित्व बना हुआ है। इसीलिए जब भी हम लोग उनका नाम लेते हैं, उनकी स्मृति में आते हैं, तो श्रद्धा के फूल उनके चरणों में अपने आप झरने लगते हैं। सर कहा जाता है कि शेर याद आ रही कि आने वाली नस्लें हमसे रश्क करेंगी। कि जब मैं कहूँगा कि मैंने विद्यानिवास मिश्र को देखा है, तो जिस तरीके से आपने उनके बारे में प्रथम मुलाकात का आपने वर्णन किया कि कक्षा में वो धोती कुर्ता और टीका लगा करके आए, और जिस तरीके से उन्होंने महाभारत की व्याख्या की, चूँकि हमको यही सुनने में आया और बताया गया कि यह धर्म और अधर्म का युद्ध है, लेकिन उन्होंने एक नई व्याख्या दी, एक नई दृष्टि दी कि नहीं, यह धर्म अधर्म का युद्ध नहीं है, यह
धर्म में धर्म का युद्ध है, यानी निजी धर्म और सामाजिक जो एक समाज का धर्म है उनके बीच का ये युद्ध है। ऐसी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। आपने उनका व्यक्तिगत अपने साथ जो उनका लगाव था, उनके साहित्यिक आपने वर्णन किया, यात्रा किया। सर, एक सवाल बनता है कि चूँकि मेरा विषय है ललित निबंधों पे और मेरी सुपरवाइज़र जो हैं संस्कृत विभाग में हैं डॉक्टर शिल्पा सिंह मैम, और मैं भोजपुरी अध्ययन केंद्र में शोधार्थी हूँ और मैंने हिंदी में अपना स्नातक किया है और उसमें मैंने नेट JAR क्वालिफाई किया और हिंदी साहित्य का मैं विद्यार्थी रहा। तो भोजपुरी अध्ययन केंद्र के नाते, जहाँ भोजपुरी भाषा, भोजपुरी साहित्य भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है, और संस्कृत की विद्वान मेरी सुपरवाइज़र हैं तो वहाँ से हैं, तो इसीलिए मैंने विद्यानिवास मिश्र को लिया। तो अब एक सवाल और एक जिज्ञासा है मेरी ललित निबंधों को लेकर के। चूँकि ललित निबंधों की कोई उसे ललित निबंध मानता है, उसके लालित्य को, कोई उसे आत्मव्यंजक कहता है, और पंडित जी खुद कहते थे कि ये जो व्यक्ति व्यंजना है वो लालित्य नहीं। और एक तिकड़ी जिसकी बात आपने नाम लिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, तो एक आरोप लगता है पंडित जी पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक में जाते हैं लेकिन वो कुछ ज़्यादा आधुनिक हैं और ये थोड़ा ज़्यादा उनसे पारंपरिक हैं। तो और कुबेरनाथ राय जब संस्कृत में डूबते हैं तो डूबते ही चले जाते हैं। तो एक जो तिकड़ी है इसमें कैसे विद्यानिवास मिश्र को और इनके ललित निबंधों को, या इन्हें हम कैसे जो आरोप लगते हैं उस पर हम मेरा मार्गदर्शन करें कि कैसे वो हजारी प्रसाद। देखो, ऐसा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय दोनों में विचार तत्व अधिक है और पंडित जी ने अपने अनुभव से, अपनी संवेदनशीलता से ये बताया अपने निबंधों में कि विचार से दुनिया नहीं चलती है, भाव से चलती है। और भाव केवल मनुष्य, आप ध्यान दीजिएगा कि कुबेरनाथ राय या हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पंडित जी की दृष्टि बड़ी व्यापक है, बड़ी सम्यक सनातनी है। वो मनुष्य की बात तो करते ही हैं, लेकिन मनुष्य के अलावा जो मनुष्यतर जगत है, प्राणी मात्र, अस्थावर जंगम, तो ये अस्थावर जंगम से बना हुआ जो संसार है उसके न बोलने वाले पशु पक्षी और बहने वाली नदियाँ और मौन रहने वाले पर्वत, हाहाकार करने वाले समुद्र और पक्षियों की चहचहाहट, भोर, तारों से भरी रात, ये सब की अपनी भाषा है। एक ऐसी भाषा है जिसे संस्कृत में कहा अव्यक्त वाक। पंडित जी के निबंध उस अव्यक्त वाक को भी व्यक्त करते हैं। और जो मनुष्य है, अति मनुष्यता, ये एक प्रकार का जो जातिवादी रूप है। मनुष्य हैं इसलिए मनुष्य हमारे केंद्र में है। ये मनुष्य को केंद्र से हटा करके जीव मात्र को केंद्र में लाने की और अशेष जगत को केंद्र में रखने की जो ताकत है, जो हृदय की महानता है, उस हृदय की महानता के नाते पंडित जी के निबंधों में लालित्य बहुत अधिक हो जाता है। क्योंकि लालित्य केवल मनुष्य का लालित्य नहीं है, मनुष्य में लालित्य इतना है ही कितना। मनुष्य तो इतना ज़्यादा स्वार्थी है, इतना ज़्यादा जो है वह प्रकृति भंजक है, इतना बड़ा दोहन करता है अपने स्वार्थों के लिए। वो आकाश, समुद्र, धरती सब में वह छेद कर रहा है, उसमें विस्फोट कर रहा है। पंडित जी
इन चीज़ों से परे थे। और शायद आपका ध्यान गया हो, एक बार चीन में दौर चला था गौरैयों को मारने का, गौरैया जो है, तो उसमें वो वहाँ की कृषि को नुकसान कर दी थी, गौरैयों को मारने का अभियान चला दिया। पंडित जी निबंध लिखा इस पर। पंडित जी ने नदी को लेकर के, पंडित जी ने पर्वतों को लेकर के, पंडित जी विंध्याचल की घाटियों को लेकर के, बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के, मध्य प्रदेश के तमाम जंगलों को लेकर के, और उनकी जो व्यापक दृष्टि है उसमें लगता है कि उन्होंने अपने चित्त के आकाश में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को लाने की चेष्टा की। इसलिए जो बड़ा हृदय है, तो जब बड़ा हृदय हो जाता है तो परमात्मा के हृदय की तरह हो जाता है, और परमात्मा के हृदय में बहुत अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या विचारणीय है, क्या विचारणीय, क्या विवेकपूर्ण है, क्या अविवेकपूर्ण है, उसमें रस नहीं रह जाता। रस तो इस विधि निषेध से परे है। इसलिए रसात्मक उनका साहित्य है। उसको पढ़ते हुए आप एक रस का अनुभव करते हैं, एक सौंदर्य का अनुभव करते हैं। सही माने में जो राधा की सखी ललिता है, जो सौंदर्य की देवी है, जो षोडशी है, त्रिपुर सुंदरी है, और जो सबसे परे है, क्योंकि उसके उपासक थे, इसलिए कदाचित उनके मन में संपूर्ण जगत के प्रति एक प्रकार का अहोभाव था, एक धन्यता थी, एक कृतज्ञता थी। सब में होने, सब में जाने, सबके भीतर आवाजाही करने, सबसे संवाद करने की एक जो चुप हैं उनसे भी एक भाषा खोज लेने की उनकी जो प्रकृति थी, उस प्रकृति ने उनके निबंधों को एक सुंदर आकाश दिया है, एक सुंदर उपवन बनाया है, जिस उपवन में अनेक प्रकार की सुगंधियों के पुष्प हैं। उन पुष्पों का उनको सूंघ सकते हैं आप, उनके परिमल का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए वे किसी विचार से जुड़े नहीं हैं। ये ठीक है कि वो सनातनी पंडित थे, सनातन धर्म के बड़े भारी व्याख्याता थे, स्वयं जीवन में सनातन धर्म का पालन करते थे, विधि निषेध का पालन करते थे, लेकिन अपने साहित्य में उन्होंने कहीं, जिसको आप कह रहे थे कि परंपरा का एक उन पर आरोप लगता है, तो परंपरा है क्या? परंपरा का अर्थ ही है जगत की जो धारा है, अविच्छिन्न चैतन्य की जो धारा है, उस चैतन्य की धारा में केवल मनुष्य के चैतन्य का प्रवाह ही नहीं जुड़ता है, वो प्राणी मात्र के संयुक्त प्राणों का जो जल है उसमें आकर लहर उसमें आकर मिलती है। उस लहर का, उस संपूर्ण स्पंदन का, उस संपूर्ण प्रकृति के नर्तन का, प्रकृति के विलास का, महात्रिपुर सुंदरी का जो लय है, लास्य है, जो जगत में सबको एक रस देता है, आनंद देता है, जीवन का जो परम सुख है, परम रस है, उस रस की अभिव्यक्ति करने के नाते उनके ललित निबंधों में एक खास किस्म का गुण आया है। मेरे देखे अभी तक किसी निबंधकार में इतनी विराटता, इतना रस, इतना लालित्य, इतना अपने आसपास की भाषा और उसके लोगों की जीवन की बातें नहीं आ पाई हैं जो उनके निबंधों में है। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छे से बताया कि जो कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं उसमें मनुष्य केंद्र में है, और पंडित जी के निबंधों में मनुष्य तो केंद्र में ही है, साथ साथ में जो जीव जगत का प्राणी है, सजीव निर्जीव सब है, और सब पे उन्होंने लिखा है। और एक दृष्टि मुझे मिली आज की परंपराएं क्या हैं, परंपराएं वे हैं, और परंपरा जो हमारी रही है संस्कृति और प्रकृति के साथ साहचर्य की, तो उसमें हम नदी को पूजते हैं, पीपल को, तालाब को, सारा कुछ हमें इनके यहाँ मिलता है। सर एक और अंतिम सवाल है,
ललित निबंधों को लेकर के, क्योंकि ललित निबंध का जो विकास है, जो इसका स्वरूप है, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये संस्कृत में भी पाए जाते हैं जैसे हिंदी में हैं और भोजपुरी में, और किस तरीके से विद्यानिवास मिश्र ने, चूँकि उन्होंने संस्कृत भी उनके यहाँ आता है, एक माध्यम है, वहाँ से वो लेते हैं और फिर लोक का भी माध्यम लेकर के दोनों के बीच का एक अन्वय और समन्वय हम कहें तो। देखो पाल, ऐसा है जी कि निबंध तो जो विधा है वो गद्य की विधा है। और तो इस बात को शायद जानते होगे कि पहले कोई गद्य पद्य का कोई अंतर नहीं था। मध्यकाल तक निबंध न तो संस्कृत में, न प्राकृत में, न अपभ्रंश में कोई निबंध जैसी चीज़ नहीं थी। संपूर्ण जो साहित्य था वो काव्यमय था, क्योंकि हम ऐसे तार्किक दृष्टि से भी देखें तो मनुष्य का हृदय जो है वह सबसे पहले उसी का एक स्वरूप जगत में आता। बच्चा पैदा उत्पन्न होता है तो बच्चे में कोई विचार, कोई बात नहीं होती, पर हृदय जो वो ममत्व और वो माता के प्रति और लगाव ही, प्रेम ही एकमात्र भाषा होती है। तो चूँकि प्रेम ही दुनिया की, करुणा ही एक प्राथमिक चीज़ थी, इसलिए दुनिया भर के साहित्य में पद्य और काव्य जो है वो आया। जहाँ तक संस्कृत में है तो संस्कृत के जो, अब वाल्मीकि आदि काव्य, वाल्मीकि के रामायण को आप पढ़ें, है तो श्लोक में, अनुष्टुप में है और बृहत काव्य है, आदि काव्य है, लेकिन आप देखिए कि वो है तो पद्य में, लेकिन वो ललित निबंध से कम नहीं है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, हनुमान जी जब जा रहे हैं पर्वत से कूद करके लंका में, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, तो दूसरा वर्णन किया है वाल्मीकि ने अनेक प्रकार के वृक्षों का, फूलों का, पर्वतों के कंपन का, हरियाली का। आप उस सौंदर्य को देखिए। राम जो है पंपासुर में चिड़ियों को, पक्षियों को देखते हैं, जो जगत, जिस जगत का व्यापक वर्णन वाल्मीकि रामायण में हुआ है वो ललित निबंध से कम नहीं है। या बाण की कादंबरी में जो वर्णन है, जो लालित्य है, वो कहाँ जो है ललित निबंधों से कम है। या जो श्रृंगार के कालिदास ने जो मेघदूत वगैरह लिखा, उसमें जो वर्णन है वो किस लालित्य से कम है। मेघदूत के वर्णन जो हैं किस लालित्य से कम है। कम लालित्य है पद्य में है, ठीक है, गद्य में नहीं है। तो हमारे यहाँ जो श्रृंगार आदि शतकों की परंपरा रही है, महाकाव्यों की परंपरा संस्कृत में रही है, उनका आप वर्णन तो देखिए। उन वर्णनों में आपको प्राणी मात्र का वर्णन मिलेगा और बहुत सुंदर वर्णन मिलेगा और बहुत आकर्षित करने वाला वर्णन और रसपूर्ण वर्णन मिलेगा। पंडित जी के चित्त में वो सारा साहित्य था, इसीलिए वो उस परंपरा का एक दूसरा संस्करण लेकर के भोजपुरी प्रदेश में होने के नाते भोजपुरी के शब्दों और उसके मुहावरों को लेकर के और उर्दू के चलते फिरते शब्दों को लेकर, संस्कृत के श्लोकों को लेकर के वो इतना अच्छा ललित निबंध लिख पाए। तो आप बहुत खानों में मत बांटिए। आप संस्कृत साहित्य का विराट रूप देखिए। अगर वैदिक साहित्य से लेकर के अर्वाचीन साहित्य तक जितने बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े कवि हुए हैं, उनके वर्णनों को आप देखिए ना। उनके वर्णनों में कहीं आपको कोई मनुष्य ही नहीं दिखाई पड़ता है। मनुष्य हैं, मनुष्य तो बीच में रहेगा, लेकिन मनुष्य जो देख रहा है जगत, उसकी व्यापकता तो देखिए। चाहे आप रघुवंश देखिए, चाहे कालिदास का, चाहे मेघदूत देखिए, चाहे भर्तृहरि जी को देखिए, चाहे वो भारवी को देखिए, किसी भी बाण को देखिए, आप सबके साहित्य में बहुत व्यापकता है, अशेष जगत की व्यापकता है। एक बृहत आकाश है, महान धरती है, उसमें कोई देश काल की बहुत सीमा नहीं है।
उसमें पूरा संसार समाया हुआ है। तो ये जो समाये हुए संसार की पृष्ठभूमि लेकर वो आए थे अपनी विद्वता से, अपनी पारिवारिक विद्वता से और अपने अध्ययन और ज्ञान से, उसको उन्होंने अपने ललित निबंधों में एक तरह से उसको विनियोगित कर दिया, उसका विनियोग किया और एक नवनीत की तरह से अपने चिंतन को लेकर के, अपने आसपास को लेकर के, अपने पांडित्य को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के, अपने अनुभव को, अपनी संवेदना को लेकर के एक गद्य पद्य, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको किसी विधा में नहीं कर सकते हैं। ये तो नाम लेने के लिए नाम देना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम में क्या रखा है, ललित निबंध कहा जाता है, लेकिन है वो काव्य एक तरह से, वो कविता है और श्रेष्ठ कविता है। तो उनके निबंध हैं वो श्रेष्ठ कविताएं हैं, उसको आप पद्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन है वो गद्य की कविता, गद्य में लिखी हुई कविताएं हैं जो रस का संचार करती हैं, जो प्रेम का संचार करती हैं, जो करुणा का संचार करती हैं, जो मनुष्यता सिखाती हैं, जो प्राणी मात्र पर दया करने की भावना सिखाती हैं, जो जगत से जुड़ने और सबको जोड़ने की। भाषा का अर्थ ही क्या होता है? भाषा तो पुल है, जितने लोगों से जुड़ सके, जितना अधिक विस्तार हो चित्त का, जो जितना ही अधिक विस्तार, आचार्य शुक्ल ने कहा कि चित्त का विस्तार ही जो है वो कविता की पृष्ठभूमि है, आलवाल है, थाला है, जिसमें कविता रचना साहित्य उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से जब आप विचार करिएगा तो आपको उनके ललित निबंधों का जो स्वरूप है, जो उसका सौंदर्य है, जो उसका कथ्य है, जो उसमें संदेश छिपा हुआ है, जो उदात्तता छिपी हुई है, जो रस छिपा हुआ है, जो ज्ञान छिपा हुआ है, जो वो आपके चित्त में प्रकट हो जाएगा। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से विद्यानिवास मिश्र के जो उनकी साहित्यिक यात्रा रही है, ख़ास तौर से जो निबंध की यात्रा रही है, और उनके साथ जो आपका साहचर्य रहा एक विद्यार्थी के रूप में, इसके बारे में आपने विस्तृत से बताया। अब हम सुन रहे थे प्रोफेसर अनंत मिश्र सर, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं सर, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको विद्यानिवास मिश्र सर से पढ़ने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला, और कई संगोष्ठियों और सेमिनारों में और उन पे लिखने पढ़ने, और मैं उनका शिष्य भी रहा हूँ, और उनका सर आप शिष्य अंतेवासी कह लो, बल्कि और अंतेवासी, अत्यंत प्रिय अंतेवासी। तो बहुत सारे संस्मरण मेरे पास हैं जी, तो कुछ संस्मरणों में अगर कुछ, अब संस्मरण तो ऐसे ऐसे हैं, तुमको सुनाने लगूँ तो उसका कोई अंत नहीं। मेरे प्रति, मेरे पुत्र के प्रति, मेरे परिवार के प्रति उनका जो, मेरे यहाँ आ भी चुके हैं उनके, और उनके यहाँ जब भी आते थे तो तुरंत संदेश आता था, मैं आया हूँ, मैं जाता था। और भोजपुरी में कहते थे, कहो कुछ कविता विता लिख ले बेटा। मैं कहता था हाँ, चलिए यहाँ ले गई है, लिख के ले जाता था, अपने कुर्ते में रख लेते थे, और उसको हम साहित्य अमृत में छाप देते थे। मेरे लड़के से भी पूछा उन्होंने, अपने मिश्र जो है छोटा वाला, कविता विता लिखे ले रे? हाँ गुरुजी लिखे। चल मोजा पहनाओ हमके, मोजा पहनाता था और ले आए कविता अपन। वही कविता उन्होंने साहित्य अमृत में उसकी छापी थी। तो जब तक वो साहित्य अमृत के संपादक थे तब तक बराबर जब आते थे मुझसे कविता ले लेते थे, वो छपी, बहुत सी कविताएँ साहित्य अमृत में मेरी छपी हुई हैं। एक आध बार उनका कहा वो तबीयत खराब रहा तो ही पाठ कल करा, वो पाठ बताया उन्होंने। हालांकि वो त्रिपुर सुंदरी का पाठ था, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत वो मुझे लगा कि बड़ा ये मैं उस लायक ने उसका, उस देवी की उपासना के शायद मेरा जो चित्त है उतना महान नहीं हुआ है कि मैं इतनी तपस्या की देवी का मैं उपासना कर सकूं। तो मैं कभी कभी करता हूं, लेकिन छोड़ भी देता हूं। लेकिन पंडित जी निजी घर के, कई बार उन्होंने, एक बार कहा उन्होंने कि आर्थिक स्थिति मेरी कमज़ोर थी, कहा कि तो क्या अमेरिका भेजवा देता, चल जा, पैसा वैसा कमा के है, 2-3 साल रहिया हूँ। मैं नहीं जा सका, इसलिए मेरे पिताजी बीमार थे, और मैंने कहा पंडित जी उनको कंधा देने के लिए गोरखपुर होना चाहिए।
मेरे बड़े उनके संबंध थे, बहुत सारी ब्याह शादी को लेकर के, घर की परिस्थितियों को लेकर उनसे चर्चा होती रहती थी और उनका आशीर्वाद हमको बराबर मिला। बाद में उनके छोटे भाई मेरे गुरुजी हो गए, मैं उनका दीक्षा शिष्य हो गया। ये सब बातें हैं और उनकी स्मृति जब भी आती है तो ऐसा लगता है कि पूर्वांचल ने क्या, पूरे देश ने एक महान पंडित और महान संवेदनशील साहित्यकार को खो दिया। और वो भी ऐसा खोया कि दुर्घटना में खोया। मैं स्वयं उस दुर्घटना में शरीक होने में ही सूचना देने वाला हूँ। पहले मेरी गाड़ी गई, रास्ते में क्या क्या जो हुआ वो सोच करके बहुत कष्ट होता है। तो पंडित जी की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और आज भी याद आ गई सर इसी पे, उनके कुछ मैंने भोजपुरी में लिखे निबंध पढ़े हैं जिसे अरुणेश नीरन सर ने अपने पुरैन पात में स्थान दिया है। इमली का दिया और उनके साथ शिव प्रसाद सिंह का भी है, विवेकी राय का भी, अन्य लोगों का है। तो उसको पढ़ते हुए मुझे लगा कि अगर वो भोजपुरी में और लिखते तो जो लालित्य है और जो भाषा कसी हुई है, जो टीस है, कशक है। देखो उनकी भाषा कहीं कसी नहीं है, ये तो हटा दो। हाँ, तीस जो है उनकी कोई व्यक्तिगत नहीं है। एक बार रजनीश से किसी ने पूछा कि आपको कोई दुख है? कहा हमको अपना कोई दुख नहीं है। हमको तुम्हारे आसपास जो जगत है, इन लोगों के अज्ञान के चलते जो उनका दुख है वो दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। पंडित जी को अपना कोई व्यक्तिगत कष्ट नहीं था। पंडित जी अपने समय और समाज के मूर्खों और अज्ञानियों और व्यर्थ के लड़ने वाले लोगों और छोटी छोटी तुच्छ बातों के लिए जो जगत का स्वरूप वो देख रहे थे, उससे वो दुखी रहते थे। उनके दुख का कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था। और ऐसे बड़े आदमी के भीतर कोई व्यक्तिगत दुख नहीं होता है। व्यक्तिगत दुख को कोई महत्व नहीं देता है। और कसा हुआ तो कुछ भी उनका नहीं है, एकदम खुली किताब है। एकदम भाषा उनकी तरल गंगा की तरह बहती है उनके निबंधों में। कहाँ कसक है, कहाँ उनमें कसाव है। हर कोई उस गंगा में जैसे कोई भी स्नान कर सकता है, वो उनका अवगाहन कर सकता है, आनंद ले सकता है। ऐसी तरल उच्छल भाषा है। तो चाहे वो भोजपुरी में लिख रहे हों, चाहे हिंदी में, भोजपुरी हो हिंदी, चाहे वो संस्कृत ही बोलते रहे हों। मैंने सुना उनको संस्कृत में बोलते हुए, अंग्रेजी में बोलते मैंने सुना है उनको। लेकिन वो जिस तरह की भाषा प्रयुक्त करते थे वो बड़ी ही एकदम बिल्कुल जैसे अलकनंदा की धार तो तेज है, जैसे धीरे धीरे बहती हुई गंगा गर्मी ग्रीष्म काल में बहती है, वैसी भाषा, ऐसी सहज भाषा, सरल भाषा, आप्लावित करने वाली भाषा, आर्द्रता देने वाली भाषा उनकी है। इसलिए कोई कसाव और गुम्फन नहीं है, बल्कि आपके चित्त के भीतर जो कसाव और गांठें हैं उनको खोलने वाली उनकी भाषा है। तो मैं इस रूप में उनको याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। धन्यवाद सर। मैं उदय प्रताप पाल अपनी तरफ से और अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर शिल्पा सिंह मैम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके वक्तव्य से, आपके बातचीत से हमें एक नई दृष्टि मिली, हमें एक नया, हम इसे एक सुझाव के रूप में हम और अपने शोध में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने समय निकाला। और तुमको भी धन्यवाद कि तुमने अवसर दिया पंडित जी को स्मरण करने का आज सवेरे सवेरे। नीरन जी को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने तुमको भेजा कि कम से कम इसी बहाने पंडित जी के व्यक्तित्व और कृतित्व और उनकी स्मृति को ले आना, एक तरह से ईश्वर को अपनी स्मृति में लाना है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो आज मेरा पहला साक्षात्कार था और आपको देखकर लगा, आपके वात्सल्य, स्नेह और प्रेम को देखकर लगा कि वास्तव में पंडित जी के जितने भी शिष्य हैं, अभी एक मेरे पास लंबी सूची है और सबसे मैं समय लूँगा। और सब लोगों से बात हुई भी है, किसी ने नहीं नकारा और बोले कि ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम उस पर बेटा तुम्हारा कुछ उनके माध्यम से हम उनके साहित्य पे और उनके जो व्यक्तित्व पे कुछ बातचीत कर सकें। तो सर देख के लगता है कि नहीं,
जो कहा जाता है कि प्राध्यापक अपनी विद्या से तो प्रभावित करता ही है, अपने व्यक्तित्व से भी बहुत प्रभावित करता है। तो वो धोती पहनते थे, आप पैजामा में ज़रूर हैं लेकिन कुर्ता भी है, सदरी भी है, टीका भी है और वैसे ही चोटी भी है और वैसे ही सरल भाव। जैसे मैंने उनको राज्यसभा में भारतीय शिक्षा पद्धति पे बोलते हुए एक दूरदर्शन जो है संसद टीवी का, उसके यूट्यूब चैनल पे सुन रहा था, तो उनकी जो जिज्ञासा थी कि किस तरीके की हम शिक्षा दें जिसमें हमारी परंपराएं, वो परंपरा वैसी परंपरा नहीं, वो नैतिकता है प्रकृति के साथ, जो हमारा साहचर्य है, जो पश्चिमी अनुकरण में हम अंधाधुन जो अनुकरण कर रहे हैं उसमें विस्मित होता जा रहा है और हम प्रकृति के खिलाफ हो रहे हैं, बल्कि प्रकृति हमसे ज़्यादा हमारे खिलाफ हो रही है। तो ऐसी सारी बातें। तो सर आपने समय दिया और इसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत तुमको भी साधुवाद और आशीर्वाद।